हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ अपडेट साथियों बांग्लादेश से और भारत के कुछ नेताओं की बेशर्मी पर। बांग्लादेश से बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि साफ बोला गया है कि शेख हसीना की तरह यूनुस तुझे भी बांग्लादेश से धक्के मार के निकाला जाएगा या शेख हसीना की तरह तू भाग कर जाएगा। बांग्लादेश से बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि शरीफ उमर हादी, कौन है शरीफ उमर हादी? शरीफ उमर हादी भाई है शरीफ उस्मान हादी का, जो इनकलाब मंच का नेता था, जिसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई थी और सारा बवाल वहां से शुरू होता है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स को टारगेट किया जाता है संयोजित तरीके से। उसके बाद बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी के नेता का घर टारगेट किया जाता है, जहां 7 साल की लड़की जल के मरती है और 2 उसकी बेटियां, एक 16 साल की, एक 14 साल की, और वो खुद बड़ी सीरियस बर्न इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो शरीफ उमर हादी ने सीधा आरोप लगाया है कि शरीफ उस्मान हादी को मारने का जो मंसूबा था वो चुनाव को डिरेल करने के लिए किया गया था और यूनुस सरकार ने किया है। साथियों, इस पूरी घटनाक्रम में अगर हम चंद्रदास की वो निर्मम हत्या की घटना छोड़ दें, जिसके बारे में भी अब ये चीज साफ हो गई है कि फैक्ट्री की इंटरनल डिस्प्यूट था, प्रोडक्शन टारगेट को लेके, ओवरटाइम को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, बेनिफिट्स को लेके, और इसको प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके चलते कुछ लोग इससे चिढ़ रहे थे। उन्होंने ये पूरा क्रिएट किया कि इसने इस तरीके से नबी के बारे में कुछ बोला। वही बात जो वो उसी दिन हमारे मन से हुई थी कि तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई हो तो मैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्ला मचाना है। इसने कुरान, इस्लाम, नबी के बारे में कुछ बोला, लोग आके पीट पीट के उसको मार देंगे, कोई पूछेगा नहीं कि हुआ क्या था। वही चीज सामने साथियों निकल के आ रही है। तो इस अगर घटना को छोड़ दें तो इस बार मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश की जनता में भारत के लिए आक्रोश जो जुलाई में शेख हसीना के टाइम पर देखने को मिला था वो कम होता जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप याद करिए कि शेख हसीना के शुरू में बड़ा दबाव था कि भारत लौटाए लौटाए लौटाए, बड़ी धमकियां आ रही थी। अब धीरे धीरे वो सिलसिला भी आप देखिए कम होता जा रहा है। तो इस बार फिर से बोल रहा हूं कि सरकार की आलोचना करनी होती है, करता हूं कि सरकार वेट एंड वॉच कर रही है। यस, हिंदूज के लिए वहां जो माइनॉरिटी का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए बोलना चाहिए, पोस्टरिंग करनी चाहिए, लेकिन इतनी पोस्टरिंग नहीं करनी चाहिए जैसा कल मैंने बताया था कि सारा विवाद एंटी इंडिया केंद्रित हो जाए। क्योंकि आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह अपनी जिहालत, अपनी हरकतें, अपनी मानसिकता, जो जिहादी मानसिकता वहां पर शेख हसीना को हटाने के टाइम पर पैदा हुई, उसी के चलते ये खुद गिरेगा, कुछ हमको नहीं करना पड़ेगा। तो साहब शरीफ उमर हादी ने साफ कहा है, यू हैड उस्मान हादी किल्ड टू डिरेल पोल्स। ये भी हम लोगों की बात हो चुकी थी कि फरवरी से पहले ये जो हो रहा है ये सिर्फ पोल्स के नजरिए से हो रहा है। और साथ में इस हत्या को तारिक रहमान, जो बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी का वर्किंग चेयरमैन है, खालिदा जिया का बेटा, 17 साल बाद साथियों वो वापस बांग्लादेश अपनी किस्मत आजमाने आ रहा है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी के साथ जो इनकलाब मंच था उसका गठबंधन होने जा रहा था या कोई बात चल रही थी। अब साहब, डेज आफ्टर बांग्लादेश स्टूडेंट लीडर शरीफ Usman Hadi died after being shot in the head in Dhaka. His brother has accused a section within the Muhammad Yunus-led interim government for orchestrating the assassination to derail the upcoming elections. Usman Hadi's brother Sharif Umar targeted the government at protest gathering in Shahbag in Dhaka. You had Usman Hadi killed and now you are trying to foil the elections by using this as an issue, bringing the massive charge against the interim government. Ensure a speedy trial. If justice to Usman Hadi is not delivered, you too will be compelled to free Bangladesh one day, he said, apparently referring to Sheikh Hasina. तो ये साथियों सीधा सीधा आरोप लगा है यूनुस की सरकार पर। और यूनुस ने कहा था कि मारने वाले भारत में छुपा दिए गए हैं। यकीन करिए, धरातल पर एक चीज को ऑब्जर्व करके बोलता हूं मेरे भाइयों, इस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश का आम बांग्लादेशी का सेंटिमेंट फिर से भारत की तरफ कम से कम न्यूट्रल होता जा रहा है।
जो एंटी हो गया था, और बांग्लादेश हो, आईएसआई हो, जमायत हो, उनको एंटी इंडिया बांग्लादेश में एक माहौल बनाने में नाकामयाबी मिल रही है। इसीलिए कल भी बोला था, जहां आलोचना होती है सरकार की करता हूं खुल के कि यस, हमें पोस्टरिंग करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि सारी चीज एंटी इंडिया हो जाए। अब यह तो बात हो गई साथियों बांग्लादेश की। अब आते हैं भारत पर, दिग्विजय पर, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाए जाते थे। उसने बयान दिया है कि जो भी बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बना है वो इस वजह से बना है जो भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। जो चीज यहां है उसका रिएक्शन वहां देखने को मिल रहा है। इसी एक्शन और रिएक्शन पर डिबेट था न्यूज 18 पर। प्रफुल्ल, नया आदमी कांग्रेस का मिल गया जो एक्शन और रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहा था। तो जरा सुन लीजिए उसको कैसे मैंने छीला, सुनिए। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, तो ज़रा ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे और इनके जो ये प्रवक्ता हैं, अभी शायद नई नियुक्ति है, इनसे पूछिए जो कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया था वो किस बात का रिएक्शन था? कश्मीर के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया था कश्मीर के वैली के मुसलमानों को, जो उनको लूट के बलात्कार करके वहाँ से भगाया गया था? ये तो देखिए बहाने लोग बनाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गोली चली, पता चला गाजा का रिएक्शन है, 25 आदमी 20 आदमी मार दिए, 2 अख्तर ने, क्या नाम था उसका, वो तो रिएक्शन था गाजा का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो 2014 में भी आतंकी हमला हुआ, 15 में हुआ, 16 में 2 हुए, 17 में 1 हुआ, 18 में 1 हुआ, फिर 19 में कोई नहीं हुआ, फिर 20 में 2 हुए, फिर 22 में 1 हुआ। अच्छा, 22 तक तो गाजा था नहीं, तो वो किस चीज का रिएक्शन था? और दूसरी बात, अभी आपने जो आंकड़ा बताया, शायद उसमें थोड़ा सा आप उस पर नजर डाल लीजिए। जी हाँ साथियों, जो न्यूज 18 ने आंकड़ा बताया वो ये बताया कि 1951 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, जो गलत है। 1951 में बांग्लादेश में पार्टीशन के बाद जो 1951 का पहला सेंसस हुआ था, बांग्लादेश में 23 या 24% हिंदू था। वो बात अलग है कि 1951 में जो आज बांग्लादेश है वो तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हिंदू की 13.5% नहीं थी, 22% थी। 71 में हिंदुओं को मारना शुरू किया, फिर 71 में घटकर 71 के बाद वहां की आबादी लगभग 18% हिंदुओं की रह गई। उसके बाद अब घटते घटते मोदी जी के आने से पहले वो 7% रह गई। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, ये 1972 से लेकर सन 2002 तक 2010 तक वो यार वो 20% से घट के 7% कैसे रह गई? वो किस चीज का रिएक्शन था, ये बताएंगे। आप लोग करते ये हैं कि अपनी तुष्टीकरण के सिलसिले में सच बोलते नहीं हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलने की। मिस्टर सरल, सुन रहे हो ना, सरल पटेल, आप लोगों ने इतना गूदा नहीं है जो जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोले, चाहे वो फरीदाबाद के डॉक्टर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का भी आतंकी हमला हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आप लोगों में इतना मादा नहीं है राजनीति के सिलसिले में कि आप जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलें। जी हाँ साथियों, तो जब ये बात आई इतना गूदा नहीं है, इतना मादा नहीं है, तो सीधे भाई साहब पहुंच गए सन 71 पर। ये 71 का टेप रिकॉर्डर खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो 71 पर जो मेरा टेक है, सुनिए मैंने क्या बोला। अमित जी, आज मैं हिंदुस्तान से पूछता हूं, हम लोग 71 करते रहते हैं। यार अमीश भाई, ये बताओ 71 में हमको मिला क्या? 90,000 आदमियों का सरेंडर करा के एक फोटो मिली अपने घरों में लगाने के लिए। आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना पतला छोड़ दिया 71 के बाद कि आज तक वो परेशानी है वहां पर। 71 में बांग्लादेश के साथ आपने पीओके का कोई समझौता नहीं करा। ये कांग्रेसी का रिकॉर्ड प्लेयर 71 करता रहता है। अरे धरातल पर देखो तो हिंदुस्तान को 71 में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कश्मीर का इश्यू पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं भाई। अब आप इस आदमी का आईक्यू देख लीजिए।
जब मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश 71 को लेके इंदिरा जी को पीओके का कोई सेटलमेंट करना चाहिए था, तो कह रहा है वो तो पाकिस्तान के साथ है, यहां बात बांग्लादेश की हो रही है। अरे बेवकूफ, 71 तक बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, जब वहां पे 94,000 उनके सैनिक सरेंडर कराए जा रहे थे, तो उस टाइम इंदिरा जी को पीओके को लेकर कुछ करना चाहिए था, कोई बार्टर सिस्टम, कोई डील करनी चाहिए थी, क्योंकि कटने के बाद ईस्ट पाकिस्तान फंस चुका था। और 62 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने यह देखा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर किस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में पड़ गया था सन 62 की लड़ाई में। सन 71 की लड़ाई सन 62 के बाद आई मूर्खों, तो वो एक मौका था कि जब बांग्लादेश कटकर तैयार हो रहा था तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कम से कम 50-100 किलोमीटर का कर लेना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं किया। और जो दूसरे आदमी के कनपट्टी पर गोली लगी है मुतालिब की, उसका भी भारत से कोई कनेक्शन निकल के नहीं आ रहा है। वो अपनी ही कोई गंदगी की दुकान चला रहा था, वो ड्रग्स, लड़की, फलाना धमाका, रेप पार्टी, पता नहीं क्या क्या, वो निकल के आ रहा है। तो फिर बता दूं, भारत के खिलाफ बांग्लादेश में सेंटिमेंट फिर से न्यूट्रल होता जा रहा है और बहुत जल्दी फेवरेबल भी हो सकता है। पनपने वाली जिहादी मानसिकता के चलते बहुत जल्दी बांग्लादेश खुद ब खुद बर्बाद होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।